गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन का। 4 मेथड टोटल लिखवाया गया था। फर्स्ट था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो पिछले क्लास में उसके विषय में डिस्कस किया गया था। आज हम लोगों का दूसरा मेथड चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारा डिफरेंट टाइप का हम लोगों को प्रॉब्लम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड का आज के क्लास में हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सब्स्टिट्यूट करना, यानी पुट करना। पुट करके हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा। जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। डिफरेंशिएशन का यूज कैसे किया जाएगा तो उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए px प्लस क्यू इंटू ax प्लस b होल टू द पावर n इंटू dx, या मान लीजिए इंटीग्रेशन करने दे दिया जाए px प्लस क्यू बाय ax प्लस b होल टू द पावर n इंटू dx। क्वेश्चन में आपको इस दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। पहला, इंटीग्रेशन कीजिए px प्लस क्यू। ये px प्लस क्यू हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक बहुपद है, क्योंकि x पे पावर हमारा 1 है। ax प्लस b ये भी हमारा लीनियर ही है, लेकिन उस लीनियर पे, उस रैखिक पे पावर कुछ लगा हुआ रहेगा, पावर n के जगह पर कुछ भी हो सकता है। n के जगह पे पावर 2 भी हो जाए, या n के जगह पे पावर 5 हो जाए, या n के जगह पे पावर आपका 1/2 भी हो जाए, हाफ, या n के जगह पे पावर 1/3 भी हो सकता है। यानी कोई भी पावर हम लोगों का लग सकता है। क्लियर? मान लीजिए यदि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दे दिया जाए px प्लस क्यू इंटू ax प्लस बी होल टू द पावर n इंटू dx, तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिले, चाहे वो इंटू के फॉर्म में हो या फिर वो दोनों हमारा डिवाइड के फॉर्म में हो, गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे क्या, पुट करेंगे z इज इक्वल टू, किसको पुट किया जाएगा, z इज इक्वल टू ax प्लस b, यानी जिस पे पावर n लगा हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग z मान लेंगे। क्लियर है? ax प्लस b को हम लोग z लेट कर लेंगे, यानी पुट कर देंगे z इज इक्वल टू ax प्लस बी। ax प्लस बी को ही z क्यों मानेंगे? जब भी इस टाइप का आपको प्रॉब्लम दिखेगा, लीनियर इंटू फिर लीनियर पे पावर n, या इंटू के फॉर्म में हो या फिर वो डिवाइड के फॉर्म में हो, तो जिस पे भी जो भी लीनियर हो, यदि उस लीनियर पे पावर n लगा हुआ रहेगा, तो जिस पे पावर लगा हुआ रहेगा ना, उसको z मानना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जिस पे भी पावर लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग z मान लेंगे। इसके बाद फिर z का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a हमारा कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और प्लस b तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dz बाय dx इज इक्वल a इंटू 1, a प्लस 0, तो a हो जाएगा। तो dz इज इक्वल टू a इंटू dx लिख सकते हैं, ये dx डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। देन dz बाय a इक्वल टू dx लिख सकते हैं। इससे हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो dx इक्वल टू क्या निकला, dz, और a इंटू में था, इधर आकर के डिवाइड हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल्स टू जो ax प्लस बी हम लोग माने थे,
इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या निकलेगा, तो z, ये प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी इक्वल टू ए एक्स बच जाएगा हमारा। a इधर इनटू में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो a से डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जेड माइनस बी बाय ए। जो भी x का वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद अब यहां पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इंटीग्रेशन का काम करना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन में दिया गया px और x का वैल्यू कितना निकला है, x है हमारा z माइनस बी बाई ए और प्लस q, q के प्लेस पे हम लोग q ही रहने देंगे, इंटू ax प्लस बी। ax प्लस बी को हमने क्या पुट किया था, क्या माना था, z, तो z पे पावर n हो जाएगा और इंटू dx, dx इक्वल टू क्या निकला, dz बाय a। जो जो आया उसको हम लोग पुट कर दिए। यानी यहां पर जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो हमारा वेरिएबल x के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, x वहां पर वेरिएबल रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो उसका जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो जो चीज पुट करते हैं ना उस फॉर्म में वो आ जाता है, उस रूप में आ जाता है। यहाँ z पुट किए थे, अब देखिए इंटीग्रेशन जो हम लोग करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन में वो हमारा वेरिएबल जो है वेरिएबल चेंज हो गया। अब यहाँ पर x हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, x वाला टर्म तो नहीं दिख रहा है, अब वहां पर कौन दिख रहा है, तो z हमारा अब वेरिएबल का यहाँ काम करेगा। तो यहाँ पर z के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किए। अब उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। इसका एलसीएम वगैरह लेकर के p z माइनस p इंटू बी, यानी इसका और इसका दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा a प्लस q इंटू ए हो जाएगा ये, और इंटू z पे पावर n इंटू डी जेड बाय ए। तो a इंटू ए तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा कांस्टेंट होगा नीचे में, उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। अब z पे पावर n से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, z पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा, z इंटू जेड पे पावर n, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यहाँ 1 यहाँ n, तो n प्लस 1 माइनस p इंटू बी इंटू जेड पे पावर n प्लस q इंटू ए इंटू जेड पे पावर n और इंटू डी जेड। यहाँ पर जितना भी p b q a ये जितना भी टर्म है ये सारा हमारा कांस्टेंट टर्म है। और एक चीज कि यहाँ पर सारा प्लस और माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है ना, जब प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है तो सारे का इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करेंगे, यानी इंटीग्रेशन होगा 1 बाय ए स्क्वायर, ये तो सभी के साथ इनटू में है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे p इंटू जेड पे पावर n प्लस 1 का विथ डी जेड माइनस इंटीग्रेशन पी बी जेड पे पावर n का विथ डी जेड प्लस फिर इंटीग्रेशन q इंटू ए इंटू जेड पे पावर n का विथ डी जेड। अब यहाँ पर 1 बाय ए स्क्वायर, p तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, तो z पे पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ डी जेड माइनस पी बी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन z पे पावर n का विथ डी जेड, q और a तो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, z पे पावर n का इंटीग्रेशन विथ डी जेड 1 बाय ए स्क्वायर p इंटू, अब इंटीग्रेशन x टू द पावर n का तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस 1, इसमें प्लस 1 करेंगे तो प्लस 2 बाय n प्लस 1 माइनस p और b तो हमारा कांस्टेंट है बाहर,
जेड पे पावर एन का यानी एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन, तो एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस क्यू और ए तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला यहां भी लगेगा, तो एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लगाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वन बाय ए स्क्वायर पी इंटू जेड पे पावर एन प्लस टू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में जेड का वैल्यू उसके जगह पे पुट कर देंगे। जेड इक्वल्स टू क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी, तो जेड का वैल्यू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस टू बाय एन प्लस टू माइनस पी इंटू बी जेड पे पावर, तो जेड का वैल्यू है हमारा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस क्यू इंटू ए जेड, जेड का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी। लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद जो z इक्वल्स टू हम लोग पुट किए थे, z का वैल्यू उसके प्लेस पे उसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे इसको और भी हम लोग आगे स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस टू है, ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन है, फिर यहाँ भी ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन है, तो ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल करके और आगे स्टेप में इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इतना आप ही रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल में लिया गया, फाइंड करना है हम लोगों को इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 1 दिया गया है। अंडर रूट 2x माइनस 1 है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 पे पावर 1/2 इंटू dx। रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ। यहाँ पर ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, दोनों लीनियर है, लेकिन पावर n किस पे दिया गया, तो पावर n तो हमारा इस टर्म में है, तो जिस पे पावर n लगा हुआ रहेगा उसी को हम लोग पुट कर देंगे। पुट करेंगे z इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पावर n को z नहीं मानना है, बस जो लीनियर हमको दिया गया है उस लीनियर को हम लोग z मानते हैं। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सीखेंगे कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले z का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 0 तो 2 ही आ जाएगा। तो z का डिफरेंशिएशन 2 निकल गया। तो dz इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू डी एक्स, देन dz बाई 2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग dx। अब इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए कि x का वैल्यू क्या निकलेगा। z, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा हमारा 2x। अब इधर 2 इंटू में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी z प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग x। x का भी वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन 5x और x का वैल्यू क्या निकला है, x का वैल्यू है z प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 को हम लोग क्या माने हैं z, तो z पे पावर हाफ इंटू dx। dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dz/2। इंटीग्रेशन, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5z प्लस 5 1 जा 5 प्लस एलसीएम लिए हैं तो 3 2 जा 6 इंटू z पे पावर हाफ इंटू dz/2। ये होगा हमारा इंटीग्रेशन 5z प्लस 6 प्लस 5 6 5 11/2
इंटू जेड पे पावर 1/2 इंटू डी जेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो नीचे में 2 इंटू 2 4 है ना, तो 4 कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, यानी 1/4 कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन अब बचेगा यहाँ पर 5z प्लस 11 इंटू जेड पे पावर हाफ। तो जेड पे पावर हाफ से तो मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 5 जेड पे पावर 3/2, इस पे कुछ नहीं, तो पावर 1 है, पावर 1/2 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, जुटेगा, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 प्लस 11 इंटू जेड पे पावर हाफ इंटू डी जेड, ये बच रहा है 1/4। अब ये दोनों हमारा प्लस के फॉर्म में, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हम लोग करते हैं, यानी इंटीग्रेशन 5 जेड पे पावर 3/2 का विथ डी जेड प्लस 11 जेड पे पावर हाफ का विथ डी जेड 1/4। ये 5 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, तो जेड पे पावर 3/2 का विथ डी जेड प्लस 11 कांस्टेंट है बाहर, जेड पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन विथ डी जेड, तो 1/4 5 इंटू, अब ये x पे पावर n वाले फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएगा, तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस 11 इंटू जेड पे पावर हाफ है, यानी x पे पावर n वाले फॉर्मूला पे, तो x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस c हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 5 इंटू, अब जेड पे पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 बाय 5/2 प्लस 11 इंटू एक्स पे पावर जेड पे पावर हाफ प्लस 1 है, यानी 3/2 बाय 3/2 प्लस c 1/4, ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा, 5 नीचे, तो 5 तो कटेगा, यानी 2 इंटू जेड पे पावर 5/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 11 दूनी हो जाएगा 22/3 जेड पे पावर 3/2 प्लस c 1/4 2 इंटू जेड, हम लोग माने किसको थे, तो जेड का वैल्यू हमारा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 पे पावर 5/2 प्लस 22/3, ये भी होगा 2x माइनस 1 पे पावर 3/2 और प्लस c। ये भी हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या आप चाहें तो और भी आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आएगा, 1/4 इंटू 2 तो दोनों के पास है, दूसरा 2x माइनस 1 पे पावर 5/2 है और 2x माइनस 1 पे पावर 3/2 है, तो 2x माइनस 1 पे पावर 3/2 हमारा कॉमन निकलेगा, तो बचेगा यहाँ पर 2 तो बाहर ही निकल गया है कॉमन, तो यहाँ पर एक 2x माइनस 1 बचेगा, प्लस ये तो कंप्लीट पूरा निकल गया है 2x माइनस 1 पे पावर 3/2, तो यहाँ पर बचेगा 11/3 प्लस c, 2 2 जा 4, 2 बार में कटेगा, यानी 1/2 2x माइनस 1 पे पावर 3/2 इंटू, इधर इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 3, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 प्लस 11 प्लस c, और एक स्टेप आगे सॉल्व होगा, यानी ये हो जाएगा 3 बाहर निकाल दीजिए, 3 2 जा 6 यानी 1/6 2x माइनस 1 पे पावर 3/2 इंटू 6x प्लस 8 सॉल्व होकर के आ जाएगा, 11 माइनस 3 करेंगे तो 8, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। इतना सॉल्व करने का कोई ऐसे ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो उतना पूरा कंप्लीट आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर लास्ट में आप यहाँ तक भी
सॉल्व करेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क कितना सा आएगा कि जब आप बुक से सॉल्व कर रहे होंगे, बुक से जब आप आंसर मैच करेंगे तो यहाँ तक में आंसर मैच नहीं करेगा। उसके लिए आंसर मैच करने के लिए आपको कंप्लीट पूरा सॉल्व करके पूरा सॉल्यूशन उसको दिखाना होगा। और ऐसे यहाँ तक भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी हमारा सही ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 1 प्लस 3x। तो यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं कि रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है इस पे पावर 1/2, तो नीचे वाले पे पावर 1/2 है, तो इसमें z किसको पुट किया जाएगा, तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस 3x। नीचे वाले को z मानेंगे हम लोग, z का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 और 3 कांस्टेंट बाहर, x का 1 यानी 3 निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो dz बाय 3 इक्वल टू हम लोग dx लिख सकते हैं। एक स्टेप हम डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो +1 इधर आएगा तो -1, 3 इंटू में है तो बाय 3 इक्वल टू x बचेगा, x का भी वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 2x, x का वैल्यू कितना निकला, z -1/3 -3 होल बाय अंडर रूट 1 प्लस 3x। 1 प्लस 3x को हम लोग z माने हैं, और dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो dx के जगह पे होगा dz बाय 3। इंटीग्रेशन इधर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा तो 2z 2 इंटू 1 2 आएगा, और -3 3 जा 9 इंटू dz बाय 3, और पूरे में होल बाय कितना है हमारा अंडर रूट z। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2z 9 2 11 -11, और 3 3 जा 9, 9 तो हमारा कांस्टेंट है यानी 1/9 बाहर आ जाएगा, और बाय में हो रहा है अंडर रूट z बच रहा है इंटू dz 1/9। इंटीग्रेशन अलग अलग इसको कर देते हैं, तो 2z बाय अंडर रूट z -11 बाय अंडर रूट z इंटू dz। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/9 इंटीग्रेशन 2 z ऊपर में और नीचे रूट अंडर z है, तो एक रूट z तो कटेगा, तो ऊपर में रूट अंडर z बचेगा, यानी z पे पावर हाफ हो जाएगा, -11 बाय अंडर रूट z इंटू dz 1/9। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस के फॉर्म में, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो x पे पावर n वाले फॉर्मूला पे ये टूटेगा, तो x पे पावर n+1 बाय n+1 करेंगे, यानी हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 3/2 आएगा, माइनस यहाँ पर 11 कांस्टेंट बाहर बचेगा 1/√z, 1/√z का इंटीग्रेशन होता है 2√z, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c, तो 1/9 ये तो पलटेगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3 इंटू z पे पावर 3/2, और z का वैल्यू क्या था 1 प्लस 3x, तो 1 प्लस 3x पे पावर 3/2 माइनस 11 2 जा 22 इंटू अंडर रूट z का वैल्यू है 1 प्लस 3x, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। इतना पर भी हम लोग आंसर को छोड़ सकते हैं, नहीं है यदि बुक तक लेकर के जाना आंसर को, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करके इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल करके सॉल्व करके दिखाना होगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इन दोनों में से z किसको माना जाएगा,
तो स्वाभाविक है कि जिसपे पावर n रहता है उसको हम लोग z मानते हैं, यानी इस टाइप के प्रॉब्लम में पुट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, जिसपे पावर n रहेगा। या यदि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन कीजिए x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन है, इस पे पावर वन है, इस पे भी पावर हमारा वन है। जब दोनों पर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे अगर पावर आपको सेम वन वन नजर आ जाए तो हम लोग z किसको मानेंगे, तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाले को z मान लेंगे, यानी x प्लस वन, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वन मान करके इस टाइप से फिर इसी प्रोसेस पे हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर।